एक बार फिर स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में, जिसके अंतर्गत हम लोग अपने स्कूल के कक्षा 12 के अर्धवार्षिक गणित विषय के प्रश्न पत्र का हल कर रहे हैं। आज हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसका पहला पार्ट ये है। आप क्वेश्चंस को अपने प्रश्न पत्र से देख सकते हैं। ठीक है, आप अपने प्रश्न पत्र से प्रश्न को देख सकते हैं। अगर आपके पास प्रश्न पत्र नहीं है तो आप कमेंट करके मेरे पास भेजें, अपना नंबर भेजें, मैं उस पर आपको फोटो भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग प्रश्न पत्र का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रश्न 3 का पार्ट हमारे सामने लिखा हुआ है। इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास माना ये आई है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखिए जगह कम है, तो उस हिसाब से मुझे चीज़ों को मिटालना भी पड़ेगा। तो आप साथ, अगर आपको दोबारा देखना है तो आप उसको क्या करें, पॉज करके बैक करके देख सकते हैं। अच्छा, तो देखो यहाँ पे x हाफ है और x की पावर 1/3 है। एक बार पावर 1/2 है, एक बार पावर 1/3 है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे x को t की पावर 6 एज्यूम करूंगा। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि x की पावर हाफ है और x की पावर 1/3 है। मैंने 2 और 3 का एलसीएम लिया है, इस केस में एलसीएम लिया है। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर dx निकालूंगा, यहाँ से dx निकालूंगा तो ये आएगा 65 dt। ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ, किसको, x को और dx को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये अगर मेरे पास i था, ये मेरे पास i था, तो हमारे पास i किस फॉर्म में आ जाएगा, मेरे पास i इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पे मैं जब रखूंगा t की पावर 6, पावर क्या आएगी, हाफ। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ रखूंगा t की पावर 6, पावर क्या आएगी, 1/3। ठीक है, और जो dx है, dx की जगह मैं क्या रखूंगा, t 60 पावर 5 dt। ये मेरे पास इस फॉर्म में आ गया। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ से 6 कॉमन ले लेता हूँ, 6 अगर बाहर आ जाता है तो मेरे पास क्या होगा, देखना, मेरे पास आएगा t की पावर 5 dt, और साथ में 6 और 2 ये कटेगा, t की पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ पे t की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, साथ साथ में समझते रहें आप। अगर आपने प्रश्न पत्र सॉल्व नहीं किया है तो आपके पास एक बार मौका है कि आप प्रश्न पत्र से अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और अपने क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे, फिर इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो ये इस तरीके से हमें एक्सप्रेशन मिल गया है। अब मैं यहाँ से t² ऊपर नीचे लेके काट सकता हूँ, t² ऊपर नीचे लेके काट सकता हूँ। तो देखो, अगर मैं यहाँ से t² ऊपर नीचे लेके काटूंगा तो ये होगा t², यहाँ बचा t+1। ठीक है, जबकि जब मैंने t² ऊपर से यहाँ लिया तो यहाँ बच गया t की पावर 3 dt। ठीक है, ओके। अब यहाँ से t² से t² कट जाएगा, मेरे पास एक सिंपल सा इक्वेशन बचेगा, जिसको मैं लिखूंगा t+1 t³ dt। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इसको हल करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, है? तो मैं अब यहाँ क्या करूँगा, मैं इसमें +1 और -1 कर सकता हूँ। क्यों किया मैंने +1 -1? मैंने इसलिए किया कि देखो, +1 -1 मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, अच्छा, और दूसरे वाले को मैं अलग ले जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 t+1 dt। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी।
ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये तो मैं इंटीग्रेट आसानी से कर सकता हूँ, इसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, आप इक्वल टू लगाते रहें। अच्छा, क्या करना पड़ेगा, मैं थोड़ी स्पेस का भी ध्यान रखता हूँ ताकि मुझे बाद में क्या करना पड़ेगा, इसको मैं लिखूंगा t+1 टी स्क्वायर माइनस टी, ये a क्यूब प्लस b क्यूब वाली आइडेंटिटी मैंने लगा दी, a क्यूब प्लस b क्यूब वाली आइडेंटिटी मैंने लगा दी, और नीचे मेरे पास क्या है t+1, ठीक है। ये तो मेरे पास यहीं पे इंटीग्रेट हो जाएगा, ये तो इंटीग्रेट करना आसान है, इसको तो मैं लिख सकता हूँ log t+1 है, c में एक साथ लिख दूंगा, या मैं लिख देता हूँ c1, मैं बाद में c2 और c1 को एक में मिला दूंगा। अच्छा, ये कंडीशन मेरे पास हो चुकी है, ठीक है, ये कंडीशन मेरे पास हो चुकी है। अब इससे ये कट जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 6, मेरे पास बचेगा टी स्क्वायर माइनस t+1 dt, इसका इंटीग्रेशन करना है, और ये तो मेरे पास आ ही चुका है। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास आएगा t³/3, अच्छा t²/2, ठीक है, t, अच्छा एक मैं मान लेता हूं, यहां पे मुझे मिल गया c2, ठीक है, और log t+1 प्लस c1। फाइनली मैं t से x को मुझे रिप्लेस भी करना पड़ेगा, फाइनली मुझे t से x को रिप्लेस भी करना पड़ेगा। तो यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू, अगर मैं t की वैल्यू निकालता हूं तो t की वैल्यू मेरे पास आएगी x की पावर 1/6, x की वैल्यू आएगी 1/6, ठीक है, t की वैल्यू क्या आएगी 1/6। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ, मुझे जगह बनानी पड़ेगी, तो जगह मैं कहाँ बनाता हूँ, देखो एक बार आपको क्वेश्चन अगर दोबारा देखना है तो आप पॉज करके देख सकते हो। मैं यहाँ पे जगह बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे जगह बनाता हूँ, तो फाइनल मेरा आंसर क्या आएगा, आई की वैल्यू मेरे पास आएगी 6, ये तो ब्रैकेट में लिखा रहेगा, t³ है तो मतलब, अच्छा वैल्यू रख ही देता हूँ, इतना मुझे थोड़ा 12 में हमको इतनी शॉर्ट फॉर्म में तो करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी ज़्यादा टाइम लेके क्वेश्चन करना हूँ ताकि आप समझें, हैं, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन काफ़ी स्पीड से करना है। अच्छा, प्लस, ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो मेरा C1 और C2 है, जो C1 और C2 है, मैं इसको क्या डायरेक्ट C1 और C2 को डायरेक्ट C कर सकता हूँ, कांस्टेंट करके डायरेक्ट C कर देता हूँ, क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट है? तो ये मेरे पास आंसर हो गया। फाइनली मैं बोल सकता हूँ, ये इससे कट जाएगा, क्या आएगा 1/2, ये इससे कट जाएगा 1/3 प्लस x की पावर 1/6 माइनस log 1/6 प्लस 1 प्लस c, ये मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। वीडियो लंबा है, पढ़ाई के वीडियो लंबे ही बनते हैं, आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको मेथड सीखना है, सॉल्यूशन याद नहीं करना है, कौन सा स्टेप क्यों आ रहा है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट तब तक आप बुक में देख लीजिए, जो इसका खा पार्ट में हमको दे रखा है, जो इसका खा पार्ट दे रखा है, y जो है हमारा क्या है, y जो है हमारा
अंडर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर अंडर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस फिर अंडर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मतलब ये अनंत है, ये क्या है, अनंत, ये चलता ही जा रहा है। आप प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न ऐसे ही देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको अनंत है, ये आप प्रश्न देख सकते हैं। अच्छा, इस तरीके के प्रश्न क्या कर सकते हैं, मतलब y तो अनंत तक जा रहा है, y इन्फिनिटी तक जा रहा है, y तो रुक ही नहीं रहा है, y तो आगे बढ़ता ही जा रहा है, y तो आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न में हमें क्या करना पड़ता है, हमको अगर मैं इसको स्क्वायरिंग कर लूँ, देखो ये अनंत तक तो है, लेकिन मैं यहाँ पे अगर स्क्वायरिंग कर लूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर अगर मैं दोनों तरफ वर्क करता हूं तो ये क्या मिला मुझे, वाई स्क्वायर मिला। अच्छा, इस पे क्या मिलेगा, जब मैं इसका वर्क करूंगा ये एक स्क्वायर रूट हट जाएगा। भाई अगर स्क्वायर रूट दे रखा है और मैं स्क्वायरिंग करता हूं तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो जब स्क्वायर रूट हट गया तो मुझे क्या मिला, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, अच्छा ये क्या पूरा वही नहीं मिल गया मुझे, ये चीज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मतलब ये तो मुझे वाई मिल गया। एक प्रकार देखा जाए तो इसके अंदर चीजें अनंत तक जा रही हैं, अनंत तक जा रही हैं। तो ये तो अगर मैं इसको देखता हूँ, ये तो मेरा वाई है, ये तो मेरा वाई है, तो क्या मैं इसकी जगह, इस पूरे की जगह वाई लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ, वाई मैं लिख सकता हूँ। तो मेरे पास कंडीशन बन गई है, ये हो गया मेरे पास वाई, ये हो गया मेरे पास वाई, ठीक है, ये हो गया मेरे पास वाई। अच्छा, तो जो वाई हो गया, अब मुझे इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स, मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। तो अगर मैं इसको इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, या मैं यहीं पे डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो इसको अगर मैं यहाँ ले आता हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा मेरे पास, देखो ये मेरे पास ऐसे हो जाएगा। y को मैंने एक तरफ कर लिया और x को मैंने एक तरफ कर लिया। अब क्या, x के सापेक्ष इसको अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अगर मैं इसका अवकलन करता हूं तो ये तो हो जाएगा मेरे पास 2y dy dx, और ये क्या हो जाएगा dy dx, और ये क्या हो जाएगा भाई, इसको जो डिफरेंशिएट किया sin x को तो आ गया मेरे पास cos x, और cos x को किया तो आ गया माइनस sin x। अच्छा, तो ये आ गया मेरे पास, ये मेरे पास आ गया है। अब यहाँ पे अगर मैं dy बाई डी एक्स कॉमन लेता हूँ, dy बाई डी एक्स कॉमन लेता हूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरीके का फिगर बन के आएगा। तो अब आप देख सकते हो, dy बाई डी एक्स लाने के लिए, dy बाई डी एक्स लाने के लिए, dy बाई डी एक्स लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे cos x माइनस साइन एक्स को लिखा रहेगा, और ये 2i माइनस 1 इस तरह भेजना पड़ेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, ठीक है। ये प्रश्न अगर हमारे प्रश्न पत्र में आता है तो आप केवल इसको 3 से 4 मिनट में सॉल्व करेंगे। मैं काफी टाइम लेके सॉल्व कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी इसको ज्यादा टाइम लेके सॉल्व करें, और जितनी जल्दी हो सके जो स्टेप आप, क्योंकि हम प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग सीख नहीं रहे हैं। जिनको नहीं आता है उनको तो सीखना है, और जिनको आता है वो अपनी टाइमिंग पे जोड़ डालेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अब हम प्रश्न 3 के गा पर हैं, जो कि आप प्रश्न पत्र में देख सकते हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमको सिद्ध करना है LHS बराबर RHS। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, तो एक बार आप देख लें और
आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। सबसे पहले प्रश्न को ट्राई जरूर करना है, ठीक है। प्रश्न पत्र में अगर आए हुए क्वेश्चन को आपको अब तक ट्राई कर लेना चाहिए था। हम लोग काफी लेट हो चुके हैं, ठीक है। जिस प्रकार मैं वीडियो बनाने में लेट हूं उस प्रकार आप इसको हल करने में भी लेट हो चुके हैं। तो देखो ये दे रखा है, हमको यहाँ पे LHS बराबर RHS करना है। अच्छा, तो क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से यहां से क्या करूं, मैं इससे A कॉमन लेता हूं। अगर मैं यहां से A कॉमन लेता हूं, चलो मैं A कॉमन लेता हूं। अगर मैं A कॉमन लेता हूं तो देखो यहां से A स्क्वायर से A ले लिया मैंने। मतलब मैं इसको बेसिकली मैं कैसे लिखना चाहता हूं, मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूं, लिख सकता हूं, ठीक है। A मैं यहां से कॉमन लूंगा, A मैं यहां से कॉमन लूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहां पे बचेगा ये, और यहां बचेगा B, और यहां बचेगा C। कॉलम 1 से अगर मैं A कॉमन लेता हूं, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली कॉलम 2 से अगर मैं B कॉमन लेता हूं, B कॉमन लेता हूं, मतलब इसको मैं कैसे लिखना चाहूंगा, ABC करके मैं ABC कॉमन ले रहा हूं। A गुणा B गुणा C, A गुणा B गुणा C ये कॉमन ले रहा हूं। तो मैं यहां से B कॉमन लूंगा और यहां से C कॉमन लूंगा। जब मैं यहां से D कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा A, यहां बचेगा B प्लस 1/B, और यहां बचेगा मेरे पास क्या, C। जबकि यहां पे जब मैं यहां से C कॉमन लूंगा तो बचेगा A, ठीक। यहां बचेगा मेरे पास B, यहां बचेगा C प्लस 1/C। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। मतलब यहां से अगर जब मैं B कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ये D तो बाहर चला जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। अगर मैं अब ये सारे जोड़ दूं, मतलब क्या, यहां से तो मैंने कॉमन लिए थे, यहां से तो मैंने कॉमन लिए, ठीक है। ये मैं बोल सकता हूं, यहां से बोल सकता हूं, मतलब यहां से मैंने कॉमन लिए थे, ठीक है। अब मैं यहां से अगर सब कुछ जोड़ दूं, मतलब क्या, अगर मैं सब कुछ जोड़ दूं तो ये क्या आएगा, देखो कैसे जुड़ेगा, ये वाला कॉलम इसमें जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा, है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए आप, नहीं जोड़ना नहीं, जोड़ने से पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब पहले हमने कॉमन लिया था, अब मैं A इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब मैं A इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब मेरे पास दोबारा से अब मैं A इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस 1। लेकिन मैंने कॉमन इसमें से लिया था, मल्टीप्लाई मैं इसमें करूंगा तो यहाँ पे आएगा A स्क्वायर, यहाँ पे आएगा A स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा A स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ऐसे ही B में इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा B स्क्वायर, यहाँ पे आएगा B स्क्वायर प्लस 1, जबकि यहाँ पे आएगा B स्क्वायर। ऐसे इसमें मैं C का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा C स्क्वायर प्लस 1, ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, अब अगर मैं, यहां तो जगह है नहीं मेरे पास, अब अगर मैं क्या करता हूं, ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, मतलब R1 में R2 और R3 जोड़ देता हूं, R1 में R2 और R3 जोड़ देता हूं, तो देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 1, ये मैंने सब कुछ जोड़ दिया है इसमें, ये सब कुछ जोड़ दिया है, ये इसमें सब कुछ जोड़ दिया है, ये सब कुछ इसमें जोड़ दिया है। तो मेरे पास क्या आएगा, ऊपर आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 1, पहले कॉलम में ये आएगा, यहाँ तो B स्क्वायर ही रह जाएगा और यहाँ पे C स्क्वायर रह जाएगा। देखो आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, सिमिलरली मैं इस रो के सेकेंड कॉलम की बात करता हूं, यहां पर भी मुझे सेम ही चीज मिलेगी। क्या मिलेगा, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 1, नीचे क्या मिलेगा मुझे, B स्क्वायर प्लस 1 प्लस C स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं तीसरा कॉलम यहां लिखना चाहूं तो मुझे यही मिलेगा, ठीक है। इसके नीचे क्या मिलेगा, B स्क्वायर
और इसके नीचे मिलेगा सी स्क्वायर प्लस 1। मतलब ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। ठीक है, अब क्या मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। ठीक है, आई होप आपको अगर देखना हो तो आप क्या करेंगे, इसको पॉज करके पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक है, हाँ अब देखो क्या हुआ। अगर मैं यहां से ये कॉमन ले लूं, ये कॉमन ले लूं, या मैं इसको ऐसे ही कॉमन लूंगा जैसे लिखा हुआ है ऊपर। मैं अगर कॉमन ले लेता हूं पहले कॉलम में से, ये कॉमन ले लेता हूं, ये कॉमन ले लेता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, यहां मिला 1, यहां मिला बी स्क्वायर, यहां मिला सी स्क्वायर। अच्छा, यहां मिला 1, यहां मिला बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, यहां पर भी मिला 1, यहां मिला बी स्क्वायर और यहां मिला, ठीक है, एक चीज मिला मुझे, आप देख सकते हैं, ये मिला मुझे। ठीक है, ओके, तो अब क्या कर सकते हैं, अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं, इसको सॉल्व कर लूं तो आंसर मेरे पास आ जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये तो मुझको, ये तो मैं ऐसे ही लिखा रहने दूंगा क्योंकि ये तो मुझे प्रूव करना है। इसकी वैल्यू अगर 1 हो जाए, इसकी वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, इसकी वैल्यू मैं यहां सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहां पे क्या करूं, अगर मैं यहां पे क्या करूं, अच्छा, इसमें ये माइनस कर दूं, मतलब ये दूसरे कॉलम में पहला कॉलम माइनस कर दूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, मतलब क्या है, C2 में C2 माइनस C1 कर रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छा, C3 माइनस C1 कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा मुझे क्या मिलेगा। देखो 1 में तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, 1 में तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, जब मैंने C2 में C1 माइनस किया, यहाँ पे 0 आया। अच्छा, B माइनस हो गया, यहाँ पे 1 आया और यहाँ पर भी 0 आ गया। ठीक, अब ये वाला मैं C3 में C1 माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ पे 0 आया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे 0 आया और यहाँ पे 1 आया। अच्छा, अब मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको खोलता हूँ तो क्या, केवल 1 इंटू 1 ही आएगा, माइनस 0 प्लस 0, मतलब इसका मान 1 ही आएगा। तो इसका मतलब इसका मान 1 आया और ये क्या मिल गया मुझे, इस फॉर्म में मिल गया है, जो कि क्या है मेरे पास RHS के बराबर है। तो जो हमको LHS दे रखी थी, हमने उसको, ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट 4 क्या कह रहा है, पार्ट 4। अच्छा, ठीक है, पार्ट 4 में भी हमको मैट्रिक्स का क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, हमको उसमें क्या A डैश निकालना है, A डैश निकालना है। तो हमको A दे रखा है, A क्या है, एक सारणिक है, एक मैट्रिक्स है, क्या है, 3 रूट, ये दे रखा है। अच्छा, 4 2 0। हमको यहां सिद्ध करना है कि हमको ये सिद्ध करना है कि अगर मैं ये निकालता हूं तो ये मेरे पास A के बराबर ही है, तो मुझे पता है अगर मैं A डैश निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, रो कॉलम बन जाएगी, और रो कॉलम रो बन जाएगा। ये ऐसे होगा। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अब मैं, ये कोई मैट्रिक्स है, जब मैंने इसको ऐसे लिखा, अब मैं इसी मैट्रिक्स को अगर मैं B बोल देता हूँ, अच्छा, अब मैं अगर B डैश निकालता हूँ, तो रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा, ऐसा ही। अच्छा, ये मैंने B डैश निकाल दिया, ये मैंने B डैश तो निकाल दिया, लेकिन B क्या है, B तो
ए डैश है, बी तो ए डैश है, जबकि ये तो मेरे पास ए है, ये तो मेरे पास ए आ गई, आप मिला सकते हो, और ये बी डैश है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, हमने यहाँ से देखा जो बी डैश है वो ए के बराबर आ रही है, लेकिन बी क्या है, बी तो ए डैश है, और यही तो हमको प्रूव करना था, ये तो हमको प्रूव करना था। तो हमारा इस प्रकार प्रश्न 3 पूरा हुआ, प्रश्न 3 हमारा पूरा हुआ। आप पहले इसको हल करिए और फिर अपने आंसर्स मिलाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग सेफ रहें, घर पे रहें, पढ़ाई करते रहें और किसी भी अफवाह पे विश्वास ना करें। बाय बाय।